अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर इस हवाले से कोई भी रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो अभी जाएं और PSMU के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं द इनसाइड ऑफ स्टॉक मार्केट। नाज़रीन, 1,64,000 नहीं, 1,65,000 नहीं, बल्कि 1,66,000, जी हाँ, से भी ऊपर इंडेक्स ने एक नया हिस्टोरिकल हाई क्रिएट किया है। यही चीज़ हमने फ्राइडे को भी एक्सपीरियंस की थी और इसी तरीके से आज भी हमने मार्केट में इसी तरह की तेज़ी देखने में आई है। और अगर बात करें सेक्टर्स की, तो सेक्टर में स्टिल बैंकिंग सेक्टर हो गया, ऑयल एंड गैस सेक्टर हो गया, फर्टिलाइजर सेक्टर हो गया, इन सेक्टर्स ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और हम बात करेंगे आज मार्केट के ऊपर और इन सेक्टर्स के ऊपर, जो है जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनके ऊपर भी उनकी क्या इस वक्त उनकी पोटेंशियल रह गई है, उन सेक्टर्स के ऊपर भी बात करेंगे। और ये सारी बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वीनस सिक्योरिटीज़ के CEO, जी हाँ, मैं बात करेंगे अब्दुल असद रज़ाक साहब की। और जो है, लेकिन उनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारे प्रोग्राम्स को ज़रूर लाइक किया कीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो उससे ही हमें पता चलता है कि आप किस तरह के प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आप मिस ना कर जाएं। और इसके अलावा आप इसको शेयर करें सबके साथ ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं मैडम? थैंक यू सो मच सर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। और सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और वेलकम टू माय सेशन। सर, सबसे पहले तो जो है, जैसे कि मैंने आज अभी स्टार्ट में कहा कि इंडेक्स ने आज एक फ्राइडे के बाद हमने वही मोमेंटम आज हमने एक्सपीरियंस किया। मार्केट में 3,000 पॉइंट्स जो है जो इंडेक्स का लेवल था वो अप रहा। क्या कहेंगे? एक ओवरव्यू में मार्केट का चाहूंगी कि जो है आप हमारे नाज़रीन के साथ जो है वो शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर द इनविटेशन। और मार्केट का थोड़ा सा वो तो सबको नॉलेज है ही कि मार्केट इंडेक्स जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पे रोजाना की बुनियाद पे जो है वो अपसर्च कर रहा है। तो रीजन बिहाइंड के एक तो ये कि मार्केट में जो इनफ्लो है वो काफी हद तक जो है वो इंक्रीज हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि इंटरेस्ट रेट का जो सिनेरियो था हम लोगों ने देखा पिछले 2 सालों में, वो 22% से जो है 11% पे डिस्काउंटेड हो गया है। तो ये सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से जो है इनफ्लो हो रहा है। और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी 22% या 23% पे जो म्यूचुअल फंड में की हुई थी, फिक्स रिटर्न जो मिल रहा था आज से 2 साल पहले, तो वो अब इनके रिटर्न जो है वो 9% पे आ गए। ऑलमोस्ट जो है वो आफ्टर टैक्स रिडक्शन 8.5-9% बन रहे हैं। तो उन लोगों का अब रिटर्न में वो एज सच वो चार्म नजर नहीं आ रहा, तो वहां से जो है इनफ्लो काफी है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि एक तो जिन लोगों के पास जो फिक्स रिटर्न जो मिल रहा था वो उन लोगों ने स्विच किया है। दूसरी ये कि मार्केट भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इन्फ्लो भी आ रहा है। और आपको हर लेवल पे जो है मार्केट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगी। सही, ये चीज बिल्कुल। है। और सर, अब अगर हम बात करें, अगर सेक्टर वाइज की हम बात करें, एक हमारा एक बहुत इशू था जिसका हमें बड़ा इंतजार था, सर्कुलर डेट का। फाइनली वो एग्जीक्यूट हो गया है। तो अब जी मुझे ये बताएं कि फर्दर अगर मैं सेक्टर वाइज बात करूं, जैसे सबसे पहले मैं ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करती हूं, तो अभी भी हम देख रहे हैं स्टिल इस साइनिंग सेरेमनी से पहले भी इसमें एक हमने बड़ी अच्छी रैली देखी, बट स्टिल ये एक रैली अभी तक कंटिन्यू चल रही है। क्या लग रहा है? थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि इस सेक्टर को आप थोड़ा सा जो एक्सप्लेन करें। जी, ऑयल एंड गैस का और दूसरे भी हम लोग देखें जितने भी सेक्टर्स थे वो काफी हम्म। अंडर परफॉर्म कर रहे थे। अगर हम प्रीवियसली देखें तो उसमें एक तो सबसे बड़ा फैक्टर जो ये है डिविडेंड। जो मैंने आपको बताया कि फिक्स रिटर्न, जो एक जो इन्वेस्टर होता है वो फिक्स रिटर्न की तरफ जाता है पहले तो, और फिर जो है वो देखता है कि कैपिटल गेन हो। तो ये जितने भी ऑयल एंड गैस सेक्टर थे वो अंडर परफॉर्म कर रहे थे पहले हम देखें, और फिर बाद में जो है वो इनकी प्राइसेस भी जो है वो शूट अप हुई। और फिर एक तो सबसे बड़ी न्यूज जो आपने बताई सर्कुलर डेट की, जो है इनका जो जितनी भी कंपनीज हैं ये ऑयल एंड गैस की, उसमें होता ये है कि एक से सर्कुलर डेट है क्या बेसिकली, कि एक कंपनी जो है वो दूसरे को क्रेडिट पे दे रही है और वहां से जो है वो सर्कुलर डेट का जो पोर्शन है वो क्रिएट हो रहा है। अब ये हम्म। था कि PSO जो है वो सप्लाई कर रहा है गैस वगैरह, ऑयल एंड गैस, और फिर जो है वो
वहां से सर्कुलर डेट वो क्रिएट हो रहा था और क्रेडिट पे कर रहा था। तो अब ये कि गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि जिसकी वजह से ये होगा कि सर्कुलर डेट कम हो, इनका जो है रिसीवेबल और जितना भी ये पीएसओ की जो बुक में रिसीवेबल है बड़ा, तो वहां से जो है इनकी फाइनेंसिंग में और फाइनेंस कॉस्ट भी कम हो जाएगी इनकी, और वहां से जो कैश फ्लो जो है इम्प्रूव होगा। तो ये सबसे बड़ी न्यूज थी जिसकी वजह से जो है रैली बनी है ऑयल एंड गैस सेक्टर में, खासतौर से पीएसओ वगैरह में। तो ये आगे जाके भी हम लोग देख रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट आ सकती है। अर्निंग तो इनकी हो रही थी, सेल्स हो रही थी, बट मेन जो इनका जो मसला था वो कैश फ्लो का था, तो वो भी अब रिजॉल्व होने लगा है। तो ये चीज सबसे बड़ी न्यूज है। सही। अच्छा, सर्कुलर डेट की बात है तो अभी जैसे ओजीडीसी को जो है ये तीसरी जो उनकी पेमेंट है वो मौसूल हो चुकी है, जो कि 7.73 अरब रुपए की जो है वो अमाउंट है। तो अब उसके बाद अब इस अगर मैं पर्टिकुलर स्टॉक की बात करूं तो इसको कैसा देख रहे हैं? देखिए इससे पहले हम देखें, सर्कुलर डेट से पहले ये चीजें काफी अंडर परफॉर्म कर रही थी, तो अब जो है ये मार्केट ने भी इसको मार्केट जो इसको प्राइस इन करना शुरू कर दिया है। तो ये भी एक चीज जो है वो ठीक है। हम देखें कि 2017 के बाद जो है ये रेट देख रहे हैं हम लोग, खासतौर से ये ऑयल एंड गैस सेक्टर के और जो सीमेंट सेक्टर के, इनके प्राइसेस काफी जो है वो अंडर परफॉर्म थे, और जो है जिसकी वजह से ये एक तो माइक्रो इकोनॉमिक की सूरत हाल भी बेहतर नहीं थी, अब वो भी हो गई है। तो ये है कि काफी हद तक जो है वो प्राइस इन कर दिया है इन चीजों को। हम देखें मैं तो एक तो ये सर्कुलर डेट का और इनकी अर्निंग वगैरह थी, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें जो है इनको ऑलमोस्ट जो है देखें तो प्राइस इन कर दिया मार्केट ने। सही, बिल्कुल। सर, अब जरा सा बैंकिंग सेक्टर के हवाले से मैं जानना चाहूंगी आपसे कि बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में स्टिल हम देख रहे हैं कंटिन्यूअसली रैली जो है वो चल रही है। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि क्या इस वक्त हम किसी भी स्टॉक में एंट्री लें, क्या वो राइट प्राइस है या फिर वो ओवर हो चुकी है। ये बड़ी कंफ्यूजन है, बट स्टिल हम देख रहे होते हैं कि रैली चल रही है और वो मजीद बढ़ता जा रहा है। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि इस सेक्टर को थोड़ा एक्सप्लेन करें। जी, बैंकिंग सेक्टर में ये है कि इसको भी हम देखें कि ये काफी जो है दो के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही थी। एनपीपी नेशनल बैंक हो गया, हबीब बैंक हो गया, ये जो मेन जो पांच बैंक बनी है ना, नेशनल बैंक, हबीब बैंक, अलाइड बैंक, एमसीबी, ये सारे जो है अंडर परफॉर्म कर रहे थे। अब जो है इनकी प्राइसेस जो है वो मार्केट भी इनको एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो गई, और दूसरा ये कि क्रेडिट ऑफ टेक भी बढ़े। तो अब ये जो है अपने पहले जो सिनेरियो था, मैं 2017 की इस तरह एग्जांपल देता हूँ कि उस वक्त जो है वो मल्टीपल अच्छे चल रहे थे, 10-12 के मल्टीपल पे चल रही थी ना चीजें। तो अब ये बैंकिंग सेक्टर भी जो है वो अराउंड जो है वो सबसे जो है चीप उस पे चल रही है अभी भी, यानी अराउंड 6 से 7 के मल्टीपल पे चल रही है। मैं ये बता रहा था कि परफॉर्म कर रही थी वही मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की वजह से। तो बैंक्स ने अब देखें कि 2 और 3 के मल्टीपल पे चल रही थी, अब ये भी जो है वो तकरीबन 6 और 7 के मल्टीपल पे आ गई है ना। तो ऑल्दो के जो है अगर हम हिस्ट्री का देखें कि 12 के मल्टीपल से जो अभी भी 7 के मल्टीपल पे ट्रेड करी है, तो एक बैंकिंग सेक्टर है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो जिसकी वजह से इंडेक्स भी शूट अप कर रहा है, और वेटेज भी बैंक्स की और ऑयल एंड गैस सेक्टर की ज्यादा है। तो अभी भी जो है बैंक्स कंपैरेटिवली अगर हम सेक्टर वाइज देखें, तो बैंक्स अभी भी जो है 6 और 7 के मल्टीपल में कंपेरेटिव टू 12 और 13 के मल्टीपल पे। तो बैंक्स अभी भी अट्रैक्टिव है, ये देखने में आया तो नेशनल बैंक खासतौर से कि अभी भी वो 6 के मल्टीपल पे चल रहा है। तो ये बेहतर है कि इसी वजह से इंडेक्स भी जो है परफॉर्म कर रहा है, और बैंक्स के प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी इंक्रीज हुई है, और मल्टीपल्स भी अच्छे हैं अभी भी अट्रैक्टिव, और डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है इनकी। सही। सर, कौन से बैंक्स अभी आपको लगता है कि अभी थोड़े से अंडर परफॉर्म हैं और अभी उनमें बहुत पोटेंशियल है? कौन से ऐसे बैंक्स हैं जो अभी आप देख रहे हैं? अभी जो मैंने जब स्टडी की उसमें मेन जो है वो नेशनल बैंक का ही मुझे हाँ। लग रहा है कि जो अभी भी 5 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है ना। अच्छा। तो अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो हम देखें तो अभी भी, यानी प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग करते हैं, तो उसमें जो है आपकी 5 का मल्टीपल चल रहा है। तो ये अभी भी जो है वो परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, और आगे इसकी अर्निंग भी अच्छी है और चीजें बेहतर लग रही हैं एज कम्पेयर टू हम दूसरे हम स्टॉक्स को देखते हैं। तो ये नेशनल बैंक बेहतर लग रहा है। सही। अच्छा सर, रिजल्ट की बात करें तो जैसे आज दो रिजल्ट जो मेनली हमने देखा, एक प्रीमा का रिजल्ट आया, एक ट्वीट बैटरी का रिजल्ट आया है। थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि इन दोनों के रिजल्ट पे आप अपना कमेंट दें। प्रीमा का रिजल्ट तो यूं अगर कंपैरेटिवली करें तो हम लोग बेहतर है, बट ये कि डिविडेंड को एज सच को खास अनाउंस नहीं किया।
हम्म। और यूँ बेहतरी आई है। एक चीज ये कि इनकी जो ऑपरेशनली जो चीजें हैं वो तो स्ट्रीमलाइन है चीजें। कुछ अदर इनकम में फैक्टर है कि कुछ अपसर्ज आया है अदर इनकम में। फाइनेंस कॉस्ट ऑब्वियसली अगर हम इंटरेस्ट रेट वगैरह कम करते हैं तो फाइनेंस कॉस्ट वगैरह इस दफा भी कम आई है। गोइंग फॉरवर्ड भी इसका रिडक्शन नहीं आएगी। तो ये गोइंग फॉरवर्ड तो ये अच्छा लग रहा है कि जो ऑपरेशनली जो है वो बेहतर है, इसकी सेल्स बढ़ रही हैं और ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ा है इसका। तो प्रीमा का तो बेहतर है। बाकी ट्रीट बैटरी को मैंने फॉलो नहीं किया तो इसलिए मैं इसमें कुछ कमेंट नहीं कर सकता। सही। अच्छा सर, अब हम बात करते हैं फार्मा सेक्टर के ऊपर। मैं चाहूंगी कि जो है आप कमेंट करें कि फार्मा सेक्टर इस वक्त, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो उस तरह से अभी तक बिल्कुल लाइमलाइट में आया नहीं है जिस तरह से आना चाहिए फार्मा की, क्योंकि बहुत सारी इसमें भी हम देख रहे हैं फार्मा सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट वगैरह। तो थोड़ा सा इस सेक्टर को मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें। जी, फार्मा में आप सही कह रही है कि फार्मा में ऐसा वो परफॉर्मेंस नहीं देखने में आई जो हम्म। दूसरे स्टॉक्स में आई है, लाइक सीमेंट और बैंक्स वगैरह। बिल्कुल। मेन वजह है इसमें डेवलपमेंट तो हुई है कि प्राइसेस वगैरह गवर्नमेंट ने इंक्रीज करने के लिए कहा है, चीजें हो रही हैं, इनकी इंटरनली भी चीजें हो रही हैं, कुछ एक्विजिशन हो रही हैं। और लाइकवाइज जो सिटी फार्मा वगैरह है तो उनकी भी मटेरियल इंफॉर्मेशन में काफी चीजें हुई हैं, जिस तरह से इनके हॉस्पिटल में और जो बेड्स वगैरह में जो इजाफा हो रहा है। तो हम्म। चीजें तो हो रही हैं, बेहतर है। बट ये कि ये सेक्टर वाइज जो है परफॉर्मेंस कर रही है। अभी जो बैंक चल रही है और ऑयल एंड गैस है, तो अब नेक्स्ट जो टर्न लग रही है वो फार्मा की लग रही है। उसमें आपकी बात सही है कि ये जो है काफी हद तक जो है अभी इसमें परफॉर्मेंस आनी बाकी है। तो इसमें हो सकता है चीजें लग रही है, ऐसी चीजें बेहतर लग सही। तो और सिर्फ फार्मा में किन स्टॉक्स को आप कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा अट्रैक्टिव स्टॉक्स हैं? रही है। सिटी फार्मा ने परफॉर्म कर लिया है ऑलमोस्ट, अगर देखने में अच्छा। आए तो। सरले वगैरह में हो सकता है, सरले में बैट कर सकते हैं। एजीपी भी हम देखें तो उसने भी काफी हद तक परफॉर्म कर लिया है। तो हम्म। सरले वगैरह में हम देख सकते हैं कि इसमें परफॉर्मेंस हो सकती है, इसमें चीजें हो सकती है ना आगे डेवलप। सही। अच्छा, और अब यहाँ पर हम ऑटो सेक्टर की भी बात करेंगे, क्योंकि ऑटो सेक्टर के हवाले से भी हमने वही देखा है कि इसकी भी परफॉर्मेंस उस तरह से इंडेक्स को सपोर्ट नहीं किया है। किस तरह से इसको देख रहे हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। अच्छा, ऑटो सेक्टर ने जो है वो परफॉर्म किया है ना, उस पे मैं को वो नहीं करूंगा कि जो है वो नहीं किया परफॉर्म। हम्म। अगर हम देखें लास्ट 1 ईयर से हम प्राइसेस उठाएं, स्पेशली गद्दारा जो है, गद्दारा इंडस्ट्रीज और गद्दारा निसान वगैरह, तो जीएल जिसको बोल रहे हैं, तो काफी हद तक इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। इसी तरह से जो एच कार है एक स्टॉक है जिसने परफॉर्म नहीं किया। बाकी हम देखें कि इंडस मोटर हो गया, जो दूसरी दूसरी जो हो गई ऑटो कंपनीज, उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। बल्कि जो है वो इन दी एंटिसिपेशन ही कि आगे सेल्स बढ़ेंगी, क्योंकि इनके नंबर पामा के पाकिस्तान ऑटोमोटिव एसोसिएशन के से नंबर आते हैं हर हर महीने की 10 तारीख को। तो वहां से ही जो है वो रैली बनना शुरू हो जाती है कि ये नंबर्स जो है एंड दी हम्म। एंटिसिपेटेड के जो है वो अच्छे नंबर्स आएंगे। तो ऑटो सेक्टर ने परफॉर्म अच्छा किया है। और हम देखें सिर्फ अचकार इसमें जो है मैंने देख रहा हूँ कि उसमें नहीं हुआ। बाकी हम जैक वगैरह देखें जो गंदारा की है, इसकी सेल के ऊपर काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। साउसगार्ड ने अच्छा परफॉर्म किया। हम हम्म। देखें कि 70 रुपीज से ये तकरीबन जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पे अराउंड चल रहा है अभी। तो ये बहुत अच्छी वो रैली बना दी है ऑटो सेक्टर ने तो। और सही। मुझे ये लग रहा है कि ऑटो सेक्टर में जो है वो वहां से स्विच करना चाहिए, क्योंकि जो है वो चीजें फौरन जो है वो चीजें ऐसा नहीं हुआ कि अब इंटरेस्ट रेट कम हुआ, ठीक है फाइनेंसिंग होगी ऑटो फाइनेंसिंग, मगर सेल के नंबर भी होंगे। बट जो इम्पैक्ट आना था वो ऑलमोस्ट आ गया है इसका ना। तो इसमें थोड़ा सा जो है वो कॉशियस ही रहना चाहिए ऑटो सेक्टर में। अच्छा, अभी इस सेक्टर में कॉन्शियस रहना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, जी। अब लास्ट में मैं सीमेंट सेक्टर के बारे में पूछूंगी, क्योंकि सीमेंट सेक्टर स्टिल जो है हमने देखा बहुत अच्छा इसने परफॉर्म किया। बीच में तो ये भी आया कि बस अब मेरे ख्याल में इसकी जो है इसमें हम इन्वेस्टर्स काम ना करें, लेकिन स्टिल जो इस वक्त का सिनेरियो हमारा चल रहा है, जो डेवलपमेंट के हवाले से चल रहा है, जो गवर्नमेंट जो अनाउंस कर रही है, जैसे वो आशियाना प्रोजेक्ट के हवाले से अभी अनाउंसमेंट आई है। फिर सबसे बड़ा जो इस वक्त हमारे साथ जो रहा ये फ्लड का सिनेरियो, उसके बाद जो फ्लड के बाद जो चीजें जाहिर है ऑब्वियसली डेवलपमेंट वगैरह होंगी, तो उसमें सीमेंट का बड़ा ही एक अहम किरदार हमें नजर आता है। सीमेंट और स्टील को भी मैं साथ में इसमें मेंशन करूंगी। तो अब मुझे ये बताएं कि अब इस सेक्टर में कैसा देख रहे हैं आप? ठीक है, सीमेंट सेक्टर ने भी परफॉर्म तो किया है मार्केट के साथ। और हमने देखा कि पिछली जो रैली है जो मैपल लीफ वगैरह, हम देखेंगे 45 से जो है 108 पे ट्रेड किया इसने। तो
सिमिट ने भी नो डाउट के 2 और 3 के मल्टीपल पे जो ट्रेड हो रहा था, 4 के मल्टीपल पे, आज 8 और 9 के मल्टीपल पे आ गई चीजें। इनफैक्ट जो है अगर हम देखें डीजी खान सिमेंट, तो डीजी खान सिमेंट जो है वो 13 के मल्टीपल पे है। तो वही मैं देख रहा था कि जो है वो चीजें काफी हद तक जो 12 के मल्टीपल जो हम कोट कर रहे थे कि 2017 में 12 के मल्टीपल पे जो मार्केट थी, तो अब जो है वो 8 और 9 के मल्टीपल पे मैपल लीफ और चेनाट सीमेंट तो आ गए, बट ये कि डीजी खान सीमेंट अपने 13 के मल्टीपल पे है। तो ये स्टॉक वाइज अब देखना पड़ेगा। और चीजें आपकी बात सही है कि फ्लड लाइक सिचुएशन है, आगे इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो नीचे की तरफ है, और ऐसे ही दूसरा ये कि इनकी फाइनेंसिंग वगैरह बैंक से हुई है, तो उनके फाइनेंस कॉस्ट कम होगी। आगे इनके जो डिस्पैचेस हैं वो अच्छे आएंगे क्योंकि ये फ्लड की वजह से। तो गोइंग फॉरवर्ड लग रहा है, बट ये कि इसमें अब जो है वो सिलेक्टेड चीजों में करना पड़ेगा। ये नहीं हम देखेंगे कि सीमेंट सेक्टर में ही कूद पड़े और फिर देखेंगे जो है ना परफॉर्मेंस क्या कर रहा है। हमें स्टॉक वाइज देखना पड़ेगा। मैपल लीफ जैसे मैंने बताया कि एज कम्पेयर टू डीजी खान सीमेंट कंपेरेटिवली चीप है एज कम्पेयर मल्टीपल के हिसाब से देखे तो, क्योंकि मैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखूंगा तो वो 8 और 9 के मल्टीपल पे आ रही है। तो ये फिर भी जो है वो बेहतर है कि डीजी खान सीमेंट से, कि अपने उस पे नहीं है। इस तरह से डीजे जेराड सीमेंट है, जेराड सीमेंट का डाइवर्सिफाइड है पोर्टफोलियो भी है, इस तरह जेराड पैकेजिंग है, तो ये सारी चीजें मिक्सअप होके इसमें जो है वो अच्छा पोर्टफोलियो बना हुआ है जेराड सीमेंट का। तो इसमें भी बेट की जा सकती है, बट ये कि इसमें हम लोग डाइवर्सिफाइड करना होगा कि एक ही स्टॉक में नहीं करें। इसमें सीमेंट जो है वो काफी हद तक जो है रैली बन चुकी है इसकी। सही। तो इसमें से आपने मेपल लीफ का कहा कि जी, वो एक बेटर ऑप्शन है मल्टीपल के हिसाब से बिल्कुल। मल्टीपल के हिसाब से, बिल्कुल सही। अच्छा, अब लास्ट में मुझे ये बताएं कि मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं, कल की मार्केट स्पेशली, क्योंकि आज तो बहुत तेजी थी। ये भी सुनने में आ रहा है कि करेक्शन आएगी, और ये अक्सर ये हमारी मार्केट में ये न्यूज चल रही होती है कि इस वक्त कोई 5-6 हजार पॉइंट जो है वो मार्केट एकदम से जो है वो गिर जाएगी, मंदी आ जाएगी, क्योंकि वो इतना ज्यादा इंडेक्स आगे जा रहा है। तो क्या सिनेरियो देख रहे हैं, ऐसा कुछ है या फिर ये जस्ट र्यूमर है हमारी मार्केट में चल रहा है? थोड़ा सा मैं आप इसके हवाले से क्लैरिफाई करें। देखें, ये तो मार्केट की ब्यूटी है कि जो है वो मार्केट ऊपर भी जाती है, करेक्शन भी हो रही है। हम पिछले उसमें भी देखें तो मार्केट ने जो है वो करेक्शन भी की। अभी ये है कि रिसेंट हम देख रहे हैं कि 1000 पॉइंट, 2-3 हजार पॉइंट बढ़ रहे हैं। तो ये है कि मार्केट करेक्शन हो तो ये अच्छी चीज है कि इसके लिए स्ट्रेंथ हो जाती है ना बाजार के लिए। अब ये एक ही वन साइड ही अगर जाती रहेगी तो फिर थोड़ा सा बबल टाइप क्रिएट हो जाता है। ऐसा अभी फिलहाल लग इसलिए नहीं रहा कि इंडेक्स तो ठीक है, अपनी न्यू हाई रोज हम देख रहे हैं कि 3000 पॉइंट, 1000 पॉइंट हो रहा है, बट ये कि आइटम वाइज हम देखें तो करेक्शन हो रही है। अभी मैं आज का भी देखूं तो जो है सिचुएशन इस तरह से है कि 1600 पॉइंट प्लस है, बट ये कि आइटम वाइज हम देखें तो जो 268 जो स्क्रिप्ट हैं वो डिक्लाइन में है, और 176 स्क्रिप्ट जो है एडवांस में है। तो इसका मतलब है कि जो है वो करेक्शन भी हो रही है साथ साथ। हो रही है। तो जी बिल्कुल। तो इसमें ये चीज कहना कि हाँ, इंडेक्स का हम देख सकते हैं कि इंडेक्स जो है वो अपनी हाई पे चल रहा है, पर उसकी उसकी वजह यही कि ऑयल एंड गैस सेक्टर और बैंक्स जो मैंने बताया पहले ही। बट ये एक आइटम वाइज करेक्शन हो रही है साथ साथ, और वो भी हेल्दी साइन है कि करेक्शन हो तो वो दूसरी आइटमों को, स्क्रिप्ट को जगह मिल जाती है। बाकी एक और चीज जो थोड़ी सी अलार्मिंग ये लग रही थी पिछले उसमें कि 90 बिलियन का और 102 बिलियन का जो है वो लेवरेज की पोजीशन हो गई है ना। जो पहले जो होती थी वो होती थी 55 बिलियन की, 60 बिलियन की, तो ये 102 और 105 अरब पे पहुंच गई थी ना। तो अभी बीच में कल कुछ डिक्लाइन आया है इसका। तो एक ये फैक्टर भी है जिसकी वजह से फेयर लग रहा था कि ये लेवरेज की पोजीशन बहुत बड़ी हुई है, तो वो थोड़ा कूल डाउन हुआ है। दूसरा ये कि इसका रेट भी बढ़ गया था। हम पिछले रोल ओवर वीक में देखें तो रेडी और फ्यूचर का स्प्रेड जो है वो बहुत काफी हद तक बढ़ गया था। जो 13% था वो बढ़ के जो है वो तकरीबन 19 और 18-19% पे आ गया था। तो अब ये इसी वजह से थोड़ा सा हो रहा था, और इसमें जो म्यूचुअल फंड वाले और जो दूसरे जो इन्वेस्टर थे वो भी आ गए थे कि हमें 9% में या 9.5% पे दूसरी इंडर वो दे रही है फिक्स इनकम, तो यहाँ जो है वो 18 या 15% में हम लोग यहाँ हेज कर लें। तो ये फैक्टर भी था, इनफ्लो आ रहा है, बट ये कि मार्केट साथ साथ इसको आइटम वाइज जो है स्क्रिप्ट वाइज इसको डिस्काउंट भी कर रही है और करेक्शन भी कर रही है। सही, बिल्कुल। और सर, कल की मार्केट क्या लग रही है? कल को मार्केट को क्या प्रेडिक्ट करेंगे आप? देखिए, इंडेक्स को तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या चीज होगी, क्योंकि वो बेसिकली इंडेक्स जो बेस है वो मेन ऑयल एंड गैस सेक्टर और बैंक्स है। अगर बैंक्स जो अभी रैली बना रही है, पॉसिबल है करेक्शन हो तो फिर इंडेक्स जो है वो नीचे आ सकता है। बट ये कि
उसको तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट आइटम वाइज जो है वो स्क्रिप्ट वाइज देखना चाहिए कि स्क्रिप्ट वाइज मैंने आपको बता दिया कि आज अच्छी खासी यानी हेल्दी स्क्रिप्ट वाइज करेक्शन हो गई है। तो सही कहा। इंडेक्स का कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बाकी सेक्टर वाइज और स्क्रिप्ट वाइज देखना चाहिए कि इकोनॉमी वाइज जो क्या क्या चीजें जो परफॉर्म नहीं हुई और जो जो आइटम या स्क्रिप्ट जो है परफॉर्म कर गई हैं उससे स्विच करके ऐसे स्क्रिप्ट में आए जो परफॉर्म नहीं किया, अंडर परफॉर्मेंस है, उनकी अर्निंग भी अच्छी है, तो उनको देख के कर सकते हैं। यानी मेन मेन रिसर्च बेस है, और मैंने एक एक टूल बता दिया। बहुत सारे टूल्स हैं इसके फाइनेंशियल मॉडलिंग के, और बट ये एक हम्म, टूल बता दिया कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक जो है कंपैरिजन हो जाता है कि मैं इतने प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ये परचेस कर रहा हूँ, इसमें मुझे चीप है या एक्सपेंसिव तो नहीं, ये चीज है। तो क्या अर्निंग, और अर्निंग भी ये देखें कि वन टाइम गेन तो नहीं है, ये चीज भी देखनी होगी। तो बाकी ये क्या अर्निंग मार्केट तो जो है परफॉर्म करती रहेगी, और न्यूज़ भी अच्छी है आगे जाके, पॉलिटिकल की भी और इकोनॉमिक की भी। तो ये चीज है। सही, बिल्कुल। ग्रेट, थैंक यू सर सद आपका। और जो है नाज़रीन, यहाँ पर मैं थैंक यू। लूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।